जनवरी 2024 के आगाज का महीना था। इब्तिदा थी साल की, लेकिन शायद ये दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था, क्योंकि इस दिन उन्हें अपना वजूद लरजता हुआ नजर आया और यूं नजर आया कि हमेशा के लिए शायद बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का सूरज गरूब हो चुका है, क्योंकि उस रोज तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये एक ऐसी सजाएं थी कि जिनका कोई सर पांव नहीं था, और अगर प्रोसीडिंग देखें तो बेरब्त प्रोसीडिंग थी, और यूं लगा कि शायद ये इन सजाओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ह्यूमिलेट करना। इन सजाओं में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इमरान खान किसी किस्म के भी इलेक्शन या कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकते। इमरान खान को बारी मालियत की रकम भी जुर्माना हुई, और इसी के साथ साथ इस तमाम इंतकाम का शिकार बुशरा बीबी भी हुई। लेकिन सिर्फ चंद माह गुजरने के बाद ही आज एक बार फिर से इंसाफ की फतह हुई है, और आज एक बार फिर से हक आया हो गया है। जी हां, बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है, और इसी के साथ साथ बुशरा बीबी साहबा की सजा भी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। इसके बाद क्या बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे, और इमरान खान की रिहाई कब मुतवक्को है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज सुबह प्रोसीडिंग का आगाज हुआ तो बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बुशरा बीबी की तरफ से अली जफर जो उनके वकील थे वो हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि वो सजा मुअत्तली पर केस करना चाहते हैं और केस की फर्दर प्रोसीडिंग चाहते हैं, जिस पर उन्हें कहा गया कि आपकी जो अपीलों के केसेस हैं वो पहले से ही साइफर और दूसरे केसेस जो हैं वो मुतवक्किल हैं, इसलिए आप आज इस पर बहस ना करें। बहुत ज्यादा बहस के बाद अली जफर साहब ने कहा कि नहीं जी, वो आज जो है सजा मुअत्तली पर आज बहस कर लेते हैं, इस पूरे केस की अपील पर बाद में बहस कर लेंगे। जब नए प्रोसिक्यूटर जनाब परवेज साहब को बुलाया गया तो परवेज साहब ने आकर सबसे पहले ये कहा कि ये जो केस है मुकम्मल तौर पर इस पर सजाएं मुअत्तल होनी चाहिए, और ये बड़ी उजलत में सुना गया, और वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले 4 माह से दोहरा रही है उसी मौक़िफ़ की तायद की है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। आप देखें कि नए प्रोसिक्यूटर ने अगर आके खुद कहा है कि ये सजाएं मुअत्तल होनी चाहिए, तो इसमें दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर उनका हाथ होला हो गया, या फिर इनके अंदर खाते कोई डील हो गई। या बहरहाल दोनों सिचुएशंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए बड़ा जो है खतरा मंडला रहा है। बहरहाल हाई कोर्ट ने भी नए प्रोसिक्यूटर की तारीफ की है और कहा है कि एक बेहतरीन इकदाम है कि उन्होंने खुद इस चीज पर आमादगी जाहिर की है कि अब वो सजाएं जो है वो मुअत्तल होनी चाहिए, और इन सजाओं के मुअत्तल होने के बाद शायद बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आने वाले इलेक्शंस जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें भी हिस्सा ले सकें, और ऐन मुमकिन है कि अगर वो अपनी सीट जीत जाते हैं तो आने वाले कुछ अरसे में आप उनको एक दफा फिर से असेंबली के फ्लोर पर गरजता और बरसता हुआ देखेंगे। बेशक वो ओपोजिशन में ही बैठे हों, लेकिन इमरान खान के आने से पार्टी एक दफा दोबारा से यूनाइटेड हो जाएगी, और वो छोटे छोटे दड़े जो शेर अफजल मरवत की रोज जंग हुई होती है, जो अली अमीन गंडापुर पे मुख्तलिफ बातें होती हैं, अली मोहम्मद खान पर मुख्तलिफ बातें होती हैं, जब बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस आ जाएंगे तो ये एक मुनज़्ज़म जो एक ग्रुप बन जाएगा, जो इस टाइम बिखरा हुआ ग्रुप है जिसका कोई सर पांव नहीं है। जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी थे वो अगर बाहर आएंगे तो शायद पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है वो मुड़ता नजर आएगा। अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी की कि उनकी जमानत तो हो गई है, अब उनको रिहाई कब मिलेगी, तो बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत सारे केसेस में मतलूब हैं। शायद अभी के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रिहाई है वो मुमकिन हो सके, लेकिन आप आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में देखेंगे कि जिस स्पीड से उनके जो केसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, शायद आने वाले चंद दिनों या चंद महीनों में वो बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाहर होंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो काफिया हैं वो भी उनको भी सराहना चाहिए। और एक चीज जो देखने वालों को मैं जरूर कहना चाहूंगा
کہ جب حق اور انصاف کی آپ جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو 2 سال قید ہو رہی ہے، آپ کو 10 سال قید ہو رہی ہے، یا آپ تاعمر جیل میں رہیں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے تعریف ہے، یہ ان پہ مکمل طور پر داد ہے ان کو کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنا جو ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ سو ہوپس ہو کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اب بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے نیچے دیے گئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا سفر بھی بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔